अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक इकोसाइड से रिलेटेड। इकोसाइड जो है वो आपने किस तरह से याद करना है। लिपिन कोड से, मैं आपको लिपिन कोड से इस टाइम पढ़ा रही हूँ। लिपिन कोड से हमने प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। इकोसाइड्स में इन सब से रिलेटेड जो भी हमने यहाँ से पढ़ना है, बेसिकली आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस सब का इस स्केच से समझाऊंगी। इस स्केच के अंदर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस स्केच के अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास टेबल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड से जो है वो फर्दर फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। इससे लाइपोफॉस्फोलिपिड जो है वो निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 ये रिएक्शन होता है और यहाँ से लाइसोफॉस्फोलिपिड निकल जाता है और बनता है आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड बनता है और ये इनहिबिट हो रहा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसको इनहिबिट कर रहा होता है, बनता है आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड से फर्दर जो है वो 3 प्रोसेस होते हैं। हम पहले पढ़ते हैं ये वाला प्रोसेस, इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, देन हम उधर लाइपोक्सीजिनेज पाथवे पढ़ेंगे। ये है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। ये 2 पाथवे होते हैं बेसिकली, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 कहते हैं इन दोनों को। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 से हम फर्दर बनाते हैं PGG2, प्रोस्टाग्लैंडिन G2। इसी तरह हमारे पास फिर इससे PGH2 बनता है। PGH2 से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंड ग्लूटाथायोन PGH2 बनता है। PGH2 के फर्दर जो है वो क्या बनता है, TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। PGH2 से फर्दर थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। देन PGH2 से ही फर्दर जो है वो हमारे पास PGI2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा बनते हैं। ये हमारे पास 4 चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 से हमारे पास क्या बनता है। कॉक्स 2 से हमारे पास बनता है G2, देन PGG2 से हमारे पास भी यही 4 चीज़ें बनती हैं। और ये जो 4 चीज़ें बन रही हैं इनके अंदर एक वो आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है कि किससे क्या बन रहा है। कॉक्स 1 से जो है वो हमारे पास यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है। बाकी जो ये 2 हैं, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, ये दोनों बनते हैं कॉक्स 2 से। अब बनता है थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और कॉक्स 2 से हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा बनते हैं। ये दोनों हमारे पास कॉक्स 2 से बनते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला प्रोसेस किस तरह से होता है सारा। आर्चिडोनिक एसिड से हमारे पास जो है वो 5HPETE, इससे हमारे पास फर्दर जो है वो बनता है ल्यूकोट्राइन A4। ल्यूकोट्राइन A4 से हमारे पास बनता है ल्यूकोट्राइन C4, देन ल्यूकोट्राइन D4, देन ल्यूकोट्राइन E4 ये बनता है। फिर जो है हमारे पास इसी से A4 से बनता है हमारे पास ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन B4। अब इनके फंक्शन सबके डिफरेंट होते हैं और बन इस तरह से रहे होते हैं। इन द ल्यूकोट्राइन A4 कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्राइन C4 में, देन ये वाला होता है, ये बनता है ग्लूटाथायोन, यानी कि ये ग्लूटाथायोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और हमारे पास ल्यूकोट्राइन C4 बनता है। देन C4 से हमारे पास D4 से E4, इसमें से ग्लूटामेट निकल जाता है और ग्लाइसिन निकलता है और E4 बन जाता है। इस तरह यहाँ पे ऐड भी वही हो रहे हैं, जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया और सिस्टीन हो गया, ये तीनों मिलके ग्लूटाथायोन बनाते हैं और ये ऐड होके ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 एंड ल्यूकोट्राइन E4 बनते हैं। इसी से जो है वो ल्यूकोट्राइन A4 से हमारे पास बनता है फर्दर ल्यूकोट्राइन B4। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इनहिबिट कौन कौन किसको कर रहा है। हमारे पास सबसे पहले एक इनहिबिशन हो रही है कॉक्स 1 में एस्पिरिन की प्रेजेंस में। पहले जो है वो मेडिसिन दी जाती थी एस्पिरिन कॉक्स 1 को रोकने के लिए। कॉक्स 1 को इनहिबिट करने के लिए हम एस्पिरिन दे देते, लेकिन ये इरिवर्सिबल होती थी और एंटी थ्रोम्बोजेनिक है ये, यानी कि ये थ्रोम्बस नहीं बनने देती, एंटी थ्रोम्बोजेनिक है। और ये देने से हमारे पास फर्दर जो है वो जो कॉक्स 1 से ये 2 बन रहे थे ये इनहिबिट हो जाते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड थ्रोम्बोक्सिन E2 ये दोनों इनहिबिट हो जाते हैं और कॉक्स 2 जो है वो चलता रहता है। कॉक्स 2 के चलने से हमारे पास साइटोकाइंस, एंडोटॉक्सिन ग्रोथ फैक्टर और ट्यूमर प्रोमोटर्स ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इनहिबिट कर रहा होता है कॉक्स 2 को हमारे पास ये सेलिकोक्सिब।
ये एक मेडिसिन है जो कि दी जाती थी पहले, लेकिन ये इसने जो है वो इनहिबिट करना स्टार्ट कर दिया था COX-2 को। देन फिर जो है COX-2 से हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनता था और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा नहीं बनते थे। अब इनके फंक्शंस देख लो कि प्रोड्यूस्ड बाय द COX-1, ये COX-1 से बनती है, प्राइमरली इन प्लेटलेट्स, प्रमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मोबिलाइज इंट्रासेलुलर कैल्शियम और कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देती हैं। और जो हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन है ये COX-2 से बनती है, वेजोडाइलेशन है और इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब क्या होता है कि जब हम COX-2 जो है वो इनहिबिट कर देते हैं तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये COX-1 जो है वो एग्रीगेशन कराना स्टार्ट कर देता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, और ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जब COX-2 रुक जाता था तो हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। देन इस वजह से सेलिकॉक्सिब जो है वो देना उन्होंने बंद कर दी मेडिसिन, ताकि हमारे पास COX-2 जो है वो इस ना रुके और हमारे हार्ट के पेशेंट जो है वो जिस तरह बढ़ रहे थे वो ना बढ़ें। अब इनके नेक्स्ट फंक्शन देख लें कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से हमारे पास क्या क्या होता है, प्रोड्यूस बाय मोस्ट टिश्यूज़, वेजोडाइलेशन होती है, प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोजा, रेगुलेट रेनल फंक्शन, पोटेंशिएट पेन सेंसेशन, स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर फीवर रिस्पॉन्स। और ये फीवर में भी जब रिस्पॉन्स देना होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देता है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, ये स्टिमुलेट करता है हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शन को, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट टिश्यूज़। अब ये सारा हमारे पास हो गया। यहाँ पे इनहिबिट कौन किसको कर रहा है, एस्पिरिन देना स्टार्ट कर दी, सेलिकॉक्सिब हम पहले देते थे फिर इसको रोक दिया क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे थे, देन हमने एस्पिरिन देना स्टार्ट कर दी। ये दोनों को ही जो है वो इनहिबिट कर देती हैं, COX-1 को भी COX-2 को भी, COX-1 भी और 2 भी दोनों इससे इनहिबिट हो जाते हैं। अब अगर फर्दर हमने जो है वो लाइपोक्सिनेज पाथवे को इनहिबिट करना है तो सिर्फ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं, जिससे हमारे पास लाइपोक्सिनेज पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाता है। लेकिन इसका एक ये जो है वो नुकसान है कि इससे COX-1 और COX-2 भी इनहिबिट हो जाते हैं। अब देखें ल्यूकोट्राइन्स हमारे पास जब बनते हैं, ल्यूकोट्राइन A4, B4 और इससे फर्दर हमारे पास C4, D4, E4, तो इनके भी फंक्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास A4 का फंक्शन है, प्रोड्यूस्ड इन ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, मास्ट सेल्स एंड हार्ट एंड लंग्स वेस्कुलर टिश्यू। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन मेकअप स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस में ये रोल प्ले करते हैं। इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड सीजनल एलर्जीज़ में ये हमारे पास ये सारे ल्यूकोट्राइन्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट ल्यूकोट्राइन B4 है जो कि कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर न्यूट्रोफिल्स और रिलीज़ करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, एडिशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये सारा जो है वो A4 से हमारे पास B4 बन रहा होता है। अब इस सब को इनहिबिट करने के लिए हम जो है वो देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि ये इनहिबिट हो जाए। इस सारे को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर मैं आपको एक चीज़ जो लास्ट बताने वाली रह गई है वो ये कि जो आर्चिडोनिक एसिड है ये एक 20 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ओमेगा 6 जो है वो इसकी फॉर्म होती है, ओमेगा 6 की फॉर्म में ये बनता है आर्चिडोनिक एसिड। और बाकी सारा मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात जो है वो नहीं है। ये पिछले 2 पेजेस जो हैं इनमें लिखा भी यही कुछ हुआ है, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।